पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का हम आश्रवाधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था जो ज्ञानी जीव है, जो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव है, वह नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है। सत्ता में जो उसके कर्म हैं वे जब निर्जरा को प्राप्त होते हैं तो पुनः उदय को प्राप्त नहीं होते। पुनः उदय को प्राप्त नहीं होने से तात्पर्य है नवीन कर्म का बंध नहीं होगा तो उदय को भी वे प्राप्त नहीं होते हैं। आचार्य महाराज ने पिछली गाथा में उन सत्ता में स्थित कर्मों को जो उसने पूर्व में बांधे थे उनको मिट्टी के ढेले के समान की उपमा दी है। जैसे मिट्टी का ढेला व्यर्थ होता है, किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार वे कर्म कहे हैं। आज की कक्षा में उसी बात को आचार्य भगवान आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। हम समझेंगे कि जो 4 प्रकार के प्रत्यय हमने जो पूर्व में पढ़े हैं कर्मबंध के हेतु है, ज्ञानी जीव ज्ञान से युक्त होकर के क्या उनका बंध करता है? जब वह रागद्वेष रूप परिणति को प्राप्त हो जाता है तब वह बंध के योग्य होता है, अर्थात बंध करता है, अथवा वह अबंधक ही रहता है। इस प्रकार की चर्चा हम इस गाथा में पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 177। चौविह अणेय भेयम् बन्धन्तेणाण दंसण गुणैः समये समये जम्हा तेण अबन्धुत्तिणाणीदु। बोलिए, चौविह अणेय भेयम् बन्धन्तेणाण दंसण गुणैः समये समये जम्हा तेण अबन्धुत्तिणाणीदु। चौविह अणेय भेयम् बन्धन्तेणाण दंसण गुणैः समये समये जम्हा तेण अबन्धुत्तिणाणीदु। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। चौविह अणेय भेयम्, चौविह 4 प्रकार के जो द्रव्याश्रव हमने पहले पढ़े हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये जो 4 प्रकार के निमित्त कहे हैं, बंध के हेतु कहे हैं। अणेय भेयम, और अनेक भेद वाले, मुख्य रूप से 4 प्रकार के निमित्त, उनके भेद प्रभेद करने पर अनेक भेद हो जाते हैं, और अनेक भेद जितने जीव के परिणाम उस अपेक्षा से उन परिणामों का निमित्त वहाँ पर कर्मबंध का हेतु है, इसलिए अनेक भेद वाले। बंधनते, बांधते हैं, किस अपेक्षा से? णाण दंसण गुणे ही, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा। जो ज्ञान दर्शन गुण हैं उनके द्वारा भी जब यह जीव मिथ्यात्व आदि जो हेतु कहे हैं कर्मबंध के, उसके अलावा जो और भी अनेक प्रकार के हेतु कहे हैं, उनके निमित्त से वे कर्म को बंधनते अर्थात बांधते हैं। कब बांधते हैं? समये समये, अर्थात प्रति समय। हमारे कर्मबंध कब होता है? प्रति समय हमारे कर्मबंध होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा समये समये जम्हा, क्योंकि तेण, इसीलिए अबन्धुत्तिणाणीदु। अबंधु इति अर्थात अबंधक है, अर्थात बंध नहीं करता है। णाणी अर्थात ज्ञानी जीव, तू मतलब तो। ज्ञान दर्शन गुणों के साथ में जब वह जीव राग द्वेष और मोह से युक्त होता है तो वे बंध के हेतु होने से वह जीव बंध को प्राप्त होता है अथवा बंध करता है। लेकिन जब हम ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं उस समय वह ज्ञान दर्शन गुण से युक्त होकर के राग द्वेष और मोह से रहित हो जाता है। इसी कारण से उस समय उस जीव को अबंधक कहा है। यहाँ पर आचार्य महाराज चर्चा कर रहे हैं ज्ञान दर्शन गुणों से युक्त होने पर भी जीव बंधक होता है। कब होता है बंधक? जब वह 4 प्रकार के प्रत्ययों से युक्त होता है।
राग द्वेष मोह से सहित होता है। लेकिन जब वही जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने ज्ञान स्वरूप में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेता है, तब उस समय वह जीव अबंधक कहलाता है। अर्थात मात्र ज्ञाता दृष्टा रह करके वहाँ पर उस जीव के कर्मों का बंध नहीं होता है। फिर से गाथा के एक एक शब्द का अर्थ समझें। चहुवी है 4 प्रकार के द्रव्याश्रव और इसकी अपेक्षा से अनेक प्रकार के जो भेद कर्मों के कहे गए हैं। णाण दंसन गुणे ही बंधनते, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा वह जीव बंध को प्राप्त होता है अथवा बंध करता है। कब? ज्ञान दर्शन गुण में जब राग द्वेष से युक्त हो जाता है। समय समय प्रति समय वह ऐसा कर्मों का बंध करता है, परंतु जो णाणी अर्थात ज्ञानी जीव होता है वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। वह वहाँ पर आत्मज्ञान से युक्त होने के कारण से राग द्वेष नहीं करता है, इसलिए अबंधु इति अर्थात वह अबंधक है, वह कर्मों का बंध नहीं करता। आइए गाथा का भावार्थ देखते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये 4 प्रकार के द्रव्याश्रव ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा प्रति समय अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं, अतः ज्ञानी तो अबंधक ही है। यहाँ गाथा में दोनों बातें कही हैं। ज्ञानी जीव अबंधक कहा इस अपेक्षा से क्योंकि वो राग द्वेष मोह से रहित है, लेकिन जब ज्ञान दर्शन गुणों के साथ में वह राग द्वेष करने लगता है तब वह जीव बंध को प्राप्त हो जाता है। कहा भी है ना, जानना बुरा नहीं है, लेकिन राग द्वेष से युक्त होकर के जानना बुरा है। मैं इसको जान रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है जानना, लेकिन उस जानने में ये बुरा है, ये अच्छा है, ये जहाँ पर आ गया वही भाव उस जीव के लिए कर्म बंध का निमित्त बन जाता है। भैया जी यहाँ पर 4 प्रकार के कारण कौन से कहे गए हैं? जैसा कि पूर्व में भी बताया था, अभी भी हमने गाथा का अर्थ करते समय बताया, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये 4 बंध के मुख्य प्रत्यय हैं, मुख्य कारण हैं। मिथ्यात्व के निमित्त से जब उस जीव के अतत्व श्रद्धान होता है, वह सच्चा श्रद्धा नहीं कर पाता है, संशय आदि जिसके 5 भेद कहे गए हैं। अविरति कषाय के कारण से वह जीव व्रतों को धारण नहीं कर पाता है। उसके पश्चात कषाय अर्थात जो उसके आत्मा को कषे, आत्मा को दुख दे, ऐसे जो परिणाम होते हैं, संक्लेश रूप जो परिणाम होते हैं वे कषाय, और मन वचन काय की चंचलता ये योग। इस प्रकार ये बंध के 4 मुख्य हेतु कहे गए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। भैया जी ज्ञान और दर्शन से बंध कैसे होता है? प्रश्न आपका अच्छा है। ज्ञान दर्शन से बंध कैसे होता है? उत्तर मिलेगा जब ज्ञान दर्शन से युक्त होकर के वह जीव राग द्वेष करता है तो वह बंध का कारण बनता है। ज्ञान दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है, जानना देखना ये तो प्रत्येक जीव का स्वभाव है, प्रत्येक जीव का लक्षण है, चाहे वह एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे वो नरक गति का जीव हो चाहे देवगति का जीव हो। संसार का प्रत्येक जीव या यूँ कहें जीव का लक्षण ही है उपयोगो लक्षणम, लेकिन वह ज्ञान दर्शन से युक्त होता हुआ भी जब राग द्वेष करता है तब वह बंध का कारण कहा जाता है। मात्र ज्ञाता दृष्टापना बंध का कारण नहीं है। अच्छी तरह से इस चीज को समझना है। यदि मात्र ज्ञाता जानने देखने को, ज्ञान दर्शन को हम बंध का कारण मान लेंगे तो फिर तो सिद्धों में भी उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, तो फिर तो सिद्ध भी उनके भी कर्मों का बंध होगा, क्योंकि जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी तो सर्वज्ञ हैं, उनके भी तो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। लेकिन उस जानने देखने के साथ में जब राग द्वेष जुड़ जाता है वो बंध का कारण कहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हम जाने देखें, राग द्वेष नहीं करें। राग द्वेष मोह करेंगे तो वही हमारे लिए बंध का कारण और संसार का कारण कहा गया है। भैया जी क्या जानने मात्र से बंधन नहीं होता? बिल्कुल, जब जानने मात्र रूप परिणति होती है तब कर्मों का बंध नहीं होता। कर्मों का बंध कब होता है? जब राग द्वेष रूप परिणति होती है। राग द्वेष रूप परिणति होती है तभी तो कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती है। मात्र जानने देखने से कर्म रूप में परिणमन नहीं करती। समझे, सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान विराजमान हैं।
क्या वहाँ पर कार्मण वर्गणाएं नहीं है? उत्तर मिलेगा है। तीनों लोकों का ऐसा कोई भी एक प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई भी एक पिन पॉइंट नहीं है जहाँ पर कार्मण वर्गणा ना हो, जो कर्मरूप परिणत होने के सामर्थ्य न रखती हो। प्रत्येक कार्मण वर्गणा में कर्मरूप परिणमन होने की सामर्थ्य है। जहाँ सिद्धालय में, तनुवात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान है, वहाँ भी कार्मण वर्गणा है। फिर वे कार्मण वर्गणा उन सिद्धालय में विराजमान सिद्धों के क्यों कर्म रूप में परिणत नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ पर राग द्वेष का अभाव है, वहाँ मोह का अभाव है। ज्ञान और दर्शन तो उनके है ही सही, लेकिन मात्र जानने देखने से कर्मों का बंध नहीं होता। उसके साथ में जब राग द्वेष मोह जुड़ जाता है तब कर्मों का बंध होता है। भैया जी, क्या हम भी कभी कर्मबंध रहित हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अवश्य हो सकते हैं। प्रत्येक भव्य जीव में मोक्ष जाने की योग्यता है, बस उससे निमित्त की आवश्यकता है। हम कर्मबंध रहित कब होंगे? जब वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। जब हम वीतराग सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, आत्मस्वरूप में लीन हो जाएंगे, राग द्वेष और मोह से परे हो जाएंगे, तो हम कर्मबंध से रहित हो सकते हैं। स्पष्ट सी बात है, जहाँ कारण है वहाँ कार्य होगा, जहाँ कारण नहीं वहाँ कार्य नहीं होगा। कर्मबंध का कारण राग द्वेष और मोह, जहाँ तक यह है तब तक कर्मों का बंध है। जब राग द्वेष और मोह वीतराग सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग रूप जीव के नहीं होगा, तब उस समय उस जीव के कर्मों का बंध रूप कार्य भी नहीं होगा। हमें यदि कर्मबंध से बचना है तो अपना लक्ष्य हम वीतराग सम्यक दृष्टि बनने का बनाएं। जब ये बनाएंगे तो निश्चित रूप से बनेंगे भी सही, और जब बनेंगे तो हमारे कर्मों का बंध रुक जाएगा। भैया जी, यहाँ गाथा में समय समय शब्द आया है, इससे क्या अर्थ लेना है? समय समय अर्थात प्रति समय। इस गाथा में जो शब्द आचार्य भगवान ने दिया है उसका तात्पर्य यह है, कर्मों का बंध कब होता है? समय समय, प्रति समय। ऐसा कोई समय नहीं जब कर्मों का बंध नहीं होता हो, चाहे वह सोते हुए की अवस्था हो, हम सो रहे हों, खा रहे हों, पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, भगवान की पूजन कर रहे हों, गाड़ी में बैठकर की यात्रा कर रहे हों, चाहे बेहोश हों, किसी भी अवस्था में हों, प्रति समय कर्मों का बंध होगा ही होगा। आचार्य ने लिखा, संसारी अवस्था है, एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं मरण के पश्चात, विग्रह गति में भी कार्मण का योग है, उस निमित्त से कर्मों का बंध होगा, प्रति समय बंध हो रहा है, चाहे हम सो रहे हों। अच्छा, आचार्यों ने तो ये भी लिखा है, जो कोमा में है, हमें लगता है बाहर से तो वो अपने हाथ पैर ही नहीं हिला रहा, हमसे तो बातचीत भी नहीं कर रहा, पता नहीं इसमें प्राण है या नहीं है। प्राण हो या नहीं हो, वह अभी इस पर्याय में तो है ही, तभी तो उसमें अभी जीवित है, वो उसमें प्राण है, अभी वो जीवन जी रहा है, उसकी आयु समाप्त नहीं हुई है। आयु समाप्त भी हो गई तो भी वो अगले पर्याय में जहाँ पहुँच रहा है, उससे पूर्व जो विग्रह गति में है वहाँ पर भी उसके कर्मबंध हो रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है, संसार की किसी भी अवस्था में वह जीव रहे, कोई भी कार्य करता रहे, उसके कर्मों का बंध प्रति समय होगा ही होगा, चाहे वो सो रहा हो या किसी भी अवस्था में हो, कर्मों का बंध प्रति समय है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। प्रत्येक काल चौ प्रत्यय कर्म भारा, बांधे सरागमय दर्शन बोध द्वारा, ज्ञानी अतः न बंधता विधि बंधनों से, होता विभूषित सदा मुनि सद्गुणों से। अभी गाथा में हमने पढ़ा, जो ज्ञानी जीव है, जो ज्ञान दर्शन गुणों से युक्त होता हुआ भी कर्मों का बंध करता है। शिष्य ने प्रश्न किया, ज्ञानी के बंध किस कारण से होता है? ज्ञानी जीव किस कारण से ज्ञान दर्शन गुण से युक्त होता हुआ भी कर्मों का बंध किस कारण से करता है? उसका उत्तर आचार्य महाराज अगली गाथा में दे रहे हैं, देखें। जम्हादु जहन्नादो प्राण गुणादो पुणो विपरिणमदि, अर्णत्तम नाण गुणो तेन
दुसो बंध गो भणि दो। बोलिए जम्हादो जहन्नादो णाण गुणादो पुणो विपरिणमदि अन्नत्तम नाण गुणो तेण दुसो बंध गो भणि दो। जम्हादो जहन्नादो णाण गुणादो पुणो विपरिणमदि अन्नत्तम नाण गुणो तेण दुसो बंध गो भणि दो। गाथा का अर्थ देखें। जम्हादु जहन्नादो, जम्हा अर्थात क्योंकि, जैसा कि अभी हमने गाथा प्रारंभ करने से पूर्व प्रश्न उठाया कि वह ज्ञान गुण से युक्त होता हुआ भी वह कर्मों का बंध किस कारण से करता है, आचार्यों ने उसको बंधक क्यों कहा, उसका उत्तर दे रहे हैं क्योंकि जहन्नादो जघन्य, जघन्य अवस्था से युक्त, णाण गुणादो ज्ञान गुण से, वह ज्ञान गुण से जघन्य अवस्था को प्राप्त हुआ है, अर्थात पुणोवि परिणमदि, पुनः, पुणोवि अर्थात पुनः, पुनः थोड़ी सी देर में अंतर मुहूर्त के बाद परिणमदि परिणमन करता है। तात्पर्य यह है वह जो ज्ञान गुण में है अर्थात आत्मस्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, वह कितनी सी देर तक रह सकता है, अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त बाद वह ज्ञान गुण की उस जघन्य अवस्था अर्थात विपरीत अवस्था को, जो वास्तविक अवस्था नहीं है, उस अवस्था को वह जीव प्राप्त हो जाता है। और अन्नतम नाण गुणों, जो ज्ञान गुण है वो अन्य रूप हो जाता है अर्थात अज्ञान रूप हो जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप में लीन नहीं रहा, इसलिए अन्नतम अर्थात अन्य रूप से णाण गुणों ज्ञान गुण को प्राप्त हो जाता है। तेण इसीलिए, इसी कारण से, सो मतलब वह आत्मा बंधगो भणिदो बंधक कहा गया है, अर्थात बंध करने वाला, कर्म बंध को कराने वाला कहा गया है। वह आत्मा कर्मों का बंध करने वाला क्यों कहा गया है, क्योंकि जब वही ज्ञानी जीव अपने उस ज्ञान गुण से नीचे गिर जाता है, ज्ञान गुण से नीचे गिर जाने का तात्पर्य उसका ज्ञान गुण समाप्त नहीं होता, लेकिन वह आत्मज्ञान में, आत्मस्वरूप में जो लीन था उससे वो नीचे गिरा, जघन्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य वह कषाय रूप परिणति में आ गया, राग द्वेष मोह करने लगा, इस कारण से उस समय वह आत्मा कर्मों का बंध करने लग जाता है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। जम्हा क्योंकि, दो मतलब तो, जहन्नादो अर्थात जघन्य अवस्था में अर्थात निम्न अवस्था में, णाण गुणादो ज्ञान गुण से, पुणोवि पुनः अंतर मुहूर्त बाद, परिणमदि अर्थात परिणमन करता है। ज्ञान गुण जो जिसमें वो लीन हो गया था, राग द्वेष और मोह से रहित हो गया था, लेकिन अंतर मुहूर्त बाद पुनः वो उस ज्ञान गुण से जघन्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, नीचे गिर जाता है, परिणामों में राग द्वेष और मोह आ जाता है और ज्ञान गुण से वह अन्य रूप हो जाता है। तेण इसीलिए वह आत्मा बंधक कहा गया है, अर्थात कर्मों का बंध करने वाला कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें। क्योंकि ज्ञान गुण अर्थात ज्ञान गुण के जघन्य भाव, जैसे हम क्षायु क्षमिक भाव कहते हैं, उनके कारण पुनः अंतर मुहूर्त के पश्चात अन्य रूप से परिणमन करता है। इसी कारण वह ज्ञान गुण का जघन्य भाव अर्थात यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति से पूर्व तक, जहाँ यथाख्यात चारित्र होता है वहाँ ज्ञान गुण पूर्णतया प्रकट होता है, और जहाँ अपूर्ण अवस्था होती है उसे हम जघन्य भाव कहते हैं। इसलिए कहा यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति से पूर्व तक वह कर्म का बंध कराने वाला अथवा करने वाला कहा गया है। भैया जी, ज्ञान गुण जघन्य अवस्था में कब तक रहता है? जघन्य अवस्था अर्थात पूर्णता की अप्राप्ति, पूर्णता का नहीं होना, यह जघन्य अवस्था कहलाती है। ज्ञान गुण जघन्य अवस्था में कब तक रहता है? जब तक वह यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर लेता। यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान से, 11वें गुणस्थान से पूर्व तक की जो उसकी अवस्था है वह ज्ञान गुण की जघन्य अवस्था कही गई है। क्यों कही गई है? उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ पर राग द्वेष और मोह हैं।
जहाँ तक राग द्वेष मोह रहेगा तब तक वह ज्ञान गुण को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता, केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण से यथाख्यात चारित्र से 10वें गुण स्थान तक की जो अवस्था है उसको यथाख्यात चारित्र प्राप्ति नहीं होने के कारण से ज्ञान की अपूर्ण अवस्था अर्थात जघन्य अवस्था कहा गया है। भैया जी, यथाख्यान चारित्र किनको होता है? शब्द से अर्थ लगाएं। यथाख्यात, यथा अर्थात जैसा का तैसा, वास्तविक, ख्यात मतलब जो कहा गया है वह चारित्र, जो वास्तविक चारित्र है। वास्तविक चारित्र कब होता है? कषाय रहित जो चारित्र है वास्तव में वही चारित्र कहा गया है। ये कब होता है, कहाँ होता और किनके होता है? जो कषाय रहित मुनि महाराज हैं, 11वें गुण स्थान से युक्त सहित 11, 12, 13, 14 और आगे उनसे सहित जो मुनि महाराज हैं वे यथाख्यात चारित्र के धारी कहलाते हैं। उससे पूर्व तक कषाय रूप अवस्था रहती है। 10वें गुण स्थान में अभी सूक्ष्म लोभ है, इस कारण से वहाँ यथाख्यात चारित्र का अभाव है। यथाख्यात चारित्र का अभाव होने के कारण से ही वह कषाय सहित जीव कहलाता है। इसलिए उनके जो आश्रव होता है वो सांप्रदायिक आश्रव कहा, और वही सांप्रदायिक आश्रव उनके संसार का कारण बनता है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं उनके आश्रव संसार का निमित्त कहा। कषाय रहित, जहाँ राग द्वेष और मोह नहीं हैं, उससे रहित जहाँ पर हो गए हैं, वे जो मुनि महाराज हैं 11वें गुण स्थान से युक्त आगे के, वे मुनि महाराज यथाख्यात चारित्र के धारी होते हैं। और वहीं पर उनका जो वास्तविक ज्ञान गुण है, जो आत्मज्ञान है, स्वसंवेदन है, शुद्धोपयोग है, और जिसे हम वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं, वो वहीं पर प्रकट होता है। और उसी अवस्था में वे जीव अबंधक कहे गए हैं। भैया जी, फिर ऐसा क्यों होता है कि ज्ञानी जीव के बंध होने लगता है? इस विषय को फिर से अच्छी तरह से समझें। ज्ञानी जीव के बंध क्यों होता है? जैसा कि अभी बताया, जब वह ज्ञानी जीव अपने वास्तविक स्वभाव को छोड़ करके विभाव रूप परिणति करने लगता है। जैसा कि अभी हमने समझा था, यथाख्यात जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक चारित्र है, वही कहलाता है यथाख्यात चारित्र। जो वास्तविक ज्ञान रूप पर्याय है, क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान रूप पर्याय है, जब वह उससे जघन्य अवस्था में आता है, जघन्य अवस्था में आने का तात्पर्य है वो अपने परिणामों में राग द्वेष और मोह को ला देता है। परिणामों में राग द्वेष मोह के ला देने से वह अपूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता, अपूर्णता से युक्त हो जाता है, अर्थात पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, इस कारण से वह जीव कर्मों का बंध करने लगता है। स्पष्ट सी बात समझें, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अज्ञानी के तो प्रति समय कर्मों का बंध हो ही रहा है। ज्ञानी जीव के जब वह अज्ञान अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो कर्मों का बंध होता है। क्या ज्ञानी अज्ञान अवस्था को भी प्राप्त होता है? उत्तर मिलेगा हाँ। वह अधिक से अधिक उस पर्याय में, उस परिणति में, आत्मस्वरूप में अंतर मुहूर्त तक ही तो रुकेगा। अंतर मुहूर्त के बाद में नियम से उसके परिणामों में राग द्वेष आएगा और वो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा 11वें गुण स्थान में जो उपशांत कषाय है, अभी उसने कषायों को दबाया है, क्षय नहीं किया, समाप्त नहीं किया। उसी की अपेक्षा से आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वह जीव अपने कषायों का शमन करने से, जब वह अंतर्मुहूर्त बाद में वो कषाएं उदय में आएंगी, राग द्वेष करेगा, राग द्वेष मोह के कारण से उसके पुनः कर्मों का बंध होने लग जाएगा। जब वह इन कषायों का, राग द्वेष और मोह का समूल नाश कर देगा, क्षीण मोह जिसे हम कहते हैं, अब उसके पास में कर्मों का नवीन बंध नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पर 12वें गुणस्थानवर्ती, 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जो मुनि महाराज कहे गए हैं, उनके नवीन कर्मों का बंध नहीं है। एक अपेक्षा से जहाँ शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान से आचार्यों ने द्रव्यानुयोग के अनुसार माना है, उस अपेक्षा से भी चूंकि बहिरंग में कषाय रूप परिणति नहीं है, अंतरंग में अति मंद संजुलन कषाय है, लेकिन फिर भी वो संसार का बंध कराने वाली नहीं है। इस अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से भी शुद्धोपयोग आचार्यों ने मान लिया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान को जब वह जीव प्राप्त हो जाता है
तब वह कर्मों का बंध नहीं करता, लेकिन जब वहीं से वह गिर जाता है, जगन्य अवस्था को प्राप्त होता है, तो फिर उस जीव के कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है। सारांश में हम क्या समझे? जहाँ राग, द्वेष और मोह से युक्त जीव जान रहा है, देख रहा है, कर्मों का बंध प्रति समय होगा। जब राग, द्वेष, मोह से रहित होकर के मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव है, वहाँ कर्मों का बंध नहीं होगा। अब हम इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नानिर्विकल्प सविकल्पक होतना है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं रागमयी बना है बार बार वह ज्ञान को कर्म लाता, स्वामिन नहीं परम पूर्ण व्रत पाता। दूसरी पंक्ति में कितना स्पष्ट अर्थ लिखा है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो रागमयी बन गया। राग द्वेष से युक्त जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, और इसी कारण से वह जीव कर्मों का बंध करता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।